हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 2.2 को। तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें और सवाल को अच्छे से समझें। अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना। यानी आपको शून्य भी ज्ञात करना, उसकी सत्यता की जांच भी करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम सवाल हल करते हैं। सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसके आखिरी वाली संख्या देखेंगे, 8 लिखा है, यानी गुणा करने में 8 आए और घटाने में 2 आए। तो आपको मैं बता दूं मुझे कैसे पता चलना कि घटाना है। तो इसके बगल वाला जो चिन्ह है वो माइनस का है, अगर माइनस का होगा तो आपको घटाना है, अगर इसकी जगह प्लस लगा होता तो आपको क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। ये दोनों चीज आप बहुत ध्यान से रखिएगा और ये बात याद रखिएगा कि आप अगर माइनस का है तो आपको घटाना पड़ेगा और प्लस का है तो जोड़ना है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम सवाल हल करते हैं। तो 8 के हम गुणनखंड आपको दिखाते हैं करके। 8 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक 2। ठीक है, ये हमने काट दिया, यानी हमें क्या प्राप्त हुई है, 4 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2, यानी 4 के गुणा अगर 2 में कराएंगे तो 4 में अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और अगर 4 का 2 में कराएंगे कितना आ गया, 8। तो ये तो हमें चाहिए, यानी गुणा करने में 8 और घटाने में 2 है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। उसके बाद अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सवाल को इस तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद माइनस के बाद आपको क्या लिखना मैंने अभी बताया, 4 माइनस 2 लिखना है और एक्स और माइनस 8। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4x, और देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या लेंगे, प्लस, प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब कॉमन ले लेंगे, एक x कॉमन लिया और एक x बाहर, माइनस का 4 और प्लस का 2, फिर इधर x माइनस 2 का पहाड़ा 8 से याद रखिए, 2 चौको 8। तो इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और इन दोनों में एक ले लेंगे तो x प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये माइनस का तो इसलिए लिखें x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लिख देंगे x बराबर 4। ठीक है, जो चीज़ माइनस की रहती है वो प्लस की हो जाती है, जो चीज़ प्लस की रहती है वो माइनस की रहती है। ठीक है, x माइनस की हो जाती है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 2। इतनी चीज़ समझ में आई। ये सवाल हल हो गया, यानी हमें शून्य प्राप्त हो गए। शून्य क्या प्राप्त हुए, 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 प्राप्त हुए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसे हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम इतनी चीज़ें लिखे रहेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो शून्य क्या प्राप्त हुई, 4 और 2। अब आपको क्या करना है, पहले वाले को अल्फा मानना है और दूसरे वाले को बीटा मानना है। ठीक है, मान लिया। अब इस सवाल में हम a बराबर लिख लेंगे 1 और b बराबर लिख लेंगे -2 और c बराबर लिख लेंगे 8। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी पहले वाले को a में, यानी x के बगल में कोई संख्या नहीं इसलिए 1 माना, और इसके बाद देखिए b बराबर क्या, -2 माना, c बराबर क्या माना, 8। अब क्यों माना अभी आगे देखिएगा। एक सूत्र होता है, आप लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन ए, आपने पढ़ा होगा माइनस का। ठीक है, दूसरा सूत्र होता है अल्फा क्रॉस, यानी अल्फा गुणे बीटा, क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह कितना लिखा, 4, तो लिख दिया 4 प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 बराबर b की जगह माइनस का 2 बटे a की जगह 1 और माइनस लगा लगा के। ठीक है, आ रहा है ना समझ, आगे देखिए। 4 में घटेंगे। ठीक है, 4 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा। अब एक बार स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 4 में 2 का कितना बचा, 2 बराबर 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, और वही काम करेंगे, अल्फा की जगह 4 गुणे बीटा की जगह क्या, 2 माइनस का बराबर c की जगह कितना, 8 बटे a की जगह कितना, 1, 4 दूनी 8। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 8 जो है वो माइनस का है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दीजिए, तो 8 हो गया बराबर 8। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त। LHS लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ये पहला सवाल समझा दिया। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने लिखा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का मान। इसमें भी वही करेंगे जो हमने आपको पहले बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लेंगे। मानने के बाद आप क्या करेंगे,
अब इसके हम गुणनखंड कराएंगे। अब ये संख्या गुणा 1 में कराएंगे तो कितना प्राप्त हुआ 4। अब गुणा करने में 4 आए और जोड़ने में भी 4, तो क्या करेंगे हम इससे पहले सवाल को लिख देंगे 4s² और उसके बाद माइनस का 4 यानी 2 + 2, 2 + 2 यानी 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। 2 का गुणा अगर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। एस नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे एस और प्लस का 1। अब इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे 4s² - 2 का एस में 2s, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद माइनस का 2s और प्लस का 1। उसके बाद हम इसके 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 दूनी 4, 2s - 2 1 करना 1 और प्लस का 1 ले लेंगे और उसके बाद ये सेम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, आ रहा समझे। अब कहे के लेंगे माइनस के लेंगे, प्लस का नहीं माइनस का, ठीक है, तो माइनस 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 होगा। उसके बाद इन दोनों में 1 ले लेंगे तो 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2। इसी तरह यहाँ पे भी 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2, ये 1 है। अब ये दोनों s के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, वही जो हम पहले कर रहे थे, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने में पहले हम इसे अल्फा लिखेंगे, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 लिख लिया। लिखने के बाद अब हम ए बी सी के मान इसी से निकाल लेंगे। ए बराबर कितना 4 और बी बराबर कितना -4 और सी बराबर कितना 1। अब जब मान निकाल लेंगे तो सूत्र वही पुराना जो अभी हम हल कर रहे थे उस सूत्र में हम लिख देंगे। ये आप लोगों ने उतार दिया हो तो इसे हम हटा दें। सवाल समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इसे हम हटा देंगे। उसके बाद अब हम सूत्र में रखेंगे जो हमने सूत्र पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a, ये माइनस का होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे 1/2 और प्लस बीटा की जगह भी 1/2 और b का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 4। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और इन दोनों को अगर हम काट देंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और वो भी कहे का प्लस का, क्योंकि कोष्टक के बाहर भी हमारे में माइनस रहता है, ये रहता, ये माइनस माइनस प्लस होगा। इन दोनों को काट देंगे कितना प्राप्त हुआ 0, तो यानी LHS = RHS। ये सत्यता की जांच होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे, हम इसके सेकंड पार्ट को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे वही जो पुराना फार्मूला है, अल्फा गुणे बीटा बराबर C/। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है रख लीजिएगा, बीटा की भी पता है रख लीजिएगा, सी की भी वैल्यू रख लीजिएगा, ए की भी वैल्यू रख लीजिएगा। हल करिएगा, हल करने में मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1/4 और बराबर 1/4 आएगा। अगर आपको ये हल करने में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन दोनों काट दीजिएगा और इन दोनों काटने में क्या प्राप्त होगा 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, बाकी आप इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।